परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी की। आज का यह संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं और हम सब परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। इससे पहले कि यह संकट समाधान का सत्र प्रारंभ हो, आज आप देख रहे हैं आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद परम पूज्य महाराज श्री की पावन प्रेरणा से शाश्वत तीर्थराज सम्मेद सीटर की पावन तलेटी में एक शाश्वत निर्माण कार्य गुणायतन से हो रहा है, जिसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आप इसकी विभिन्न योजनाओं से जुड़ सकते हैं। ट्रस्टी बनकर निर्माण नायक, स्तंभ सूत्रधार, निर्माण सारथी, निर्माण मित्र और निर्माण निधि में अपना योगदान देकर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करें और इसकी विभिन्न योजनाओं को समझते हुए आप अपनी चंचलाष्टमी को शाश्वत बना सकते हैं। साथ ही आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं धर्म और जीवन व्यवहार से, वो भी उन्हीं नंबरों पर, जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करें और व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। आज गुणायतन से जुड़ने वालों में निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्रीमती नीतू जैन, वाइफ ऑफ श्री नवीन चंद जी जैन कन्नौज। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यदि यहाँ उपस्थित हों तो नमोस्तु निवेदी करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें श्रीमती नीतू जैन। निर्माण निधि में ही दूसरे जुड़े हैं धनराज जी जैन, गुवाहाटी, आसाम। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और पूना से आज निर्माण निधि में जुड़े हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी जैन। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। निर्माण मित्र में आज जुड़े हैं श्रीमती ललिता एमडी, वाइफ ऑफ श्री धन्य कुमार मीना जानगी, बेंगलोर। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, ये स्वयं नहीं जुड़े अपितु उन्होंने अपनी बेटी को सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से जोड़ा है। सोनम जैन, पुत्री श्री धर्मेंद्र स्मिता पाटनी, अजमेर, राजस्थान। जोरदार तालियों से उन तक अपनी सहभागिता अर्जित करें और पुण्य अर्जित करें। और अब चलते हैं आज के संकट समाधान के इस सत्र की ओर। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता काला, कन्नौज। उसके बाद में श्रीमती उषा जैन, कन्नौज तैयार रहेंगी। श्रीजुता चले हैं जिनके नाम मैंने पुकारे हैं। नहीं है, जो है उनको बुलाओ। दोनों ही नहीं है। और बोलना श्री मती रुचि जैन, कन्नौज। श्री कर्नल जैन, कन्नौज। कर्नल आ जाएगा। हाँ, एक याद दिला रहे हैं, नाम कानों के दो टॉप से ये कन्नौज से ही किसी महिला ने आज गुणायतन के लिए समर्पित किए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये गुप्त दान के रूप में दिए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, समूह शरण में 12 सभाएं होती हैं, लेकिन वो 16 दीवारों से कैसे विभाजित होती हैं? देखो, सर्किल में जब 16 डिवीजन हम देंगे तो 12 सभाएं होगी। ऐसे 12 कोठे के लिए अलग अलग 2-2 दीवार ले तो 24 होते हैं। लेकिन ये 12 कोठे 3-3 के 4 अलग अलग हिस्से में होते हैं। तो ये 3-3 के जो 4 होते हैं उसमें 4 में 3 हो जाते हैं, तो 4 चौके 16। एक सर्किल में चलते हैं, उसको नक्शे के माध्यम से बताया जाएगा। चारों तरफ रास्ते हैं और उन चारों दिशाओं के 4 रास्तों के बीच में 3-3 कोठे हैं। और 3 कोठे में बीच के 2 कोठे कॉमन हो जाते हैं, साइड के 2 कोठे कॉलम दीवारें इंडिविजुअल हो जाते हैं। तो इस प्रकार 4 दीवार में 3 कोठे हो गए, तो 16 दीवार में 12 कोठे। तो दीवारों को ऐसे विभाजित नहीं करते? वो नक्शे में ऐसे बनाना पड़ेगा, नक्शे से बता पाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे जैसे युवाओं को धर्म के कामों में कैसे योगदान दिया जा सकता है? युवाओं को धर्म के कामों में योगदान कैसे दे? बिल्कुल ठीक है। युवा लोग सबसे पहली बात तो यह है कि अपने जीवन में कोई अधर्म ना करें। पहली प्रतिज्ञा ये ले। अधर्म यानी युवा के लेवल का अधर्म मतलब कोई व्यसन बुराई में अपने आप को संलिप्त ना करें। जितना बन सके धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे, पूजा पाठ, भक्ति, साधु सेवा, ये सब कार्य करे। और जब हमारे यहाँ कोई धर्म प्रभावना का विशेष निमित्त आए तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म शास्त्रों का खुद अध्ययन करें और अपने ज्ञान को सब तक फैलाने का प्रयास करें, लोगों को ठीक ढंग से जैन धर्म की मर्म को समझाए, जिससे सबका रास्ता प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती उषा जैन कन्नौज, श्रीमती राखी जैन कन्नौज और श्री सौम्य जैन कन्नौज तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। करते जाओ। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य मूक बधिर क्यों होता है और उसके माता पिता का क्या दोष होता है? शास्त्रों में मूक बधिर होने के कुछ खास कारण गिनाए। उसमें से एक कारण तो ये बताया किसी की जिह्वा छेदन करना, दूसरों मूक बधिर का अपमान करना, किसी की वाणी को छीन लेना, ये मूक बधिर होने के लायक कर्म बनता है। क्रूर कर्म करने वाला व्यक्ति भी मूक और बधिर बनता है। इसके साथ ही धर्मात्मा जनों की निंदा से व्यक्ति ऐसे तीव्र कर्म का बंध करता है जिससे वो मूक हो, बधिर हो। अब रहा सवाल ऐसे संतान को जन्म देने वाले माँ बाप का क्या कर्म है। निश्चित वे उसमें किसी न किसी तरह से सहभागी रहते हैं, इसलिए वो ऐसे संतान को जन्म देने का योग प्राप्त करते हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनकी 3 बेटियाँ, तीनों के तीनों मूक और बधिर, और तीनों अतिशय रूप की धनी। तीनों अब तो काफ़ी बड़ी हो गई, बैंक में सर्विस करती। उनके पिताजी ने कहा, महाराज ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा, इन लोगों ने अपने जीवन में जरूर बहुत पुण्य किया, इसलिए इतने अच्छे रूप और प्रतिभा को प्राप्त किया। मूक बधिर होने के बाद भी पढ़ लिख गई और बैंक में जॉब लग गई और आप जैसे एक पिता मिले जो सब तरह से साधन संपन्न। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में अपनी वाणी का दुरुपयोग किया, किसी धर्मात्मा की निंदा की, आलोचना की हो, उन पर झूठे आरोप लगाए होंगे, जिससे आज इनकी जिह्वा छीन गई। मैं स्पष्टतः कारण तो नहीं बता सकता, पर किसी दिव्य ज्ञानी के पास जाने पर वो एकदम पूरा चिट्ठा खोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। महाराज हमारा ऐसा क्यों हुआ, आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, इसलिए ऐसे पाप के भागी। हमारे पास आने से हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और वो मतलब हमारे लिए तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य और पाप का योग ऐसा है जिससे संतान ऐसी हुई। पर मैं एक दूसरी सलाह देता हूँ, संतान पूर्व कर्म के उदय से मूक या बधिर हुई हो या अपंग हुई हो, विकलांग हुई हो, तो भी उस संतान के प्रति कभी उपेक्षा का भाव मत रखो। उसे उतना ही स्नेह दो, उतना ही प्रेम दो जितना कि एक सकलांग संतान को देते हैं, क्योंकि अब इस समय उस संतान का कोई दोष नहीं है। ये तो अतीत के कृत्य को भोग रहा है और उससे जहाँ तक बने अच्छे कार्य कराओ, अच्छी प्रेरणा दो, जिससे वो अपने भावी जीवन को सुधार सके। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। कभी कभी छोटे बच्चे जिद कर जाते हैं हम मंदिर नहीं जाएंगे, कभी हम उनको डांटते हैं या लालच देके उनको भेजते हैं, तो क्या हमें भी दोष लगता है या क्या करें उसमें? देखो, बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं और उनको धर्म के संस्कार से जोड़ना माता पिता का कर्तव्य है। तो अच्छी भावना से बच्चों को अगर डांटते हैं तो वो डांट भी अशुभ कर्म का कारण नहीं बनता। लालच दे करके भेजते हैं, ये एक अच्छे भाव है, लेकिन मेरी धारणा कुछ और है। आप अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करें पहले से ही कि बच्चों को डांटना भी ना पड़े, लालच भी ना देना पड़े। जैसे पुराने ज़माने में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, बच्चे रोते रोते जाते थे, जैसे तैसे उसको स्कूल पहुंचाना पड़ता था। आज की स्थिति ये बन गई है कि बच्चे अगर स्कूल न जाए तो रोते हैं। क्यों? आज शिक्षा के प्रति ऐसी जागरूकता आ गई और बच्चों में ऐसी अभिरुचि जग गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों में ऐसे संस्कार प्रारंभ से ही डालो जिससे बच्चों को ये समझ में आने लगे कि मंदिर मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और यदि आज मैंने मंदिर के दर्शन नहीं किए तो मैंने बहुत कुछ खो दिया। ऐसा करने पर ना आपको डांटना पड़ेगा, ना किसी प्रकार का प्रलोभन देना पड़ेगा। सौम्य जैन उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती ममता काला कन्नौज और श्री आकाश जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों को अपने स्कूल लाइफ में
बहुत से गुरु मिले जिनके ज्ञान के प्रकाश से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, मगर हम उनको भूल से गए हैं। मगर हम लोगों ने देखा है आप अपने गुरु जी को अनगिनत बार एक दिन में स्मरण करते हैं, तो आपका उनसे इतना लगाव मोह प्रेम क्यों है? अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, लौकिक गुरु और धर्म गुरु दोनों में बहुत अंतर होता है। आज जो लौकिक गुरु है वो केवल अर्थकरी विद्या सिखाते हैं, और धर्म गुरु जो होते हैं वो हमें भवतरणी विद्या सिखाते हैं। धर्म गुरु हमारे लिए सबसे उच्च स्थान रखते हैं। कहते हैं कि हम सारी धरती को कागज़ बनाएं और सारे समुद्र के जल को शाही बनाएं, तो भी गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। गुरु हमारे जीवन के निर्माता है। अगर गुरु नहीं मिलते तो हम कुछ नहीं होते। तो जिनने हमारे जीवन पर इतना बड़ा उपकार किया, उनको हम भूल कैसे सकते हैं? हम तो बांस थे, गुरु ने हमें बांसुरी बनाया। हम पत्थर थे, उन्होंने हमारे भीतर एक सुंदर प्रतिमा गढ़ दी। हम उनको कैसे भूल सकते हैं? जो कंकर को शंकर बना दे, उसे कैसे भूला जाए? ममता टाला, उसके बाद में श्री। नमोस्तु गुरुवर। आयु समापन का ज्ञान देवों को कब होता है और कैसे होता है? देवों को आयु समापन का ज्ञान जब उनकी माला मुरझाने लगती है तब होता है, और ये उनके आयु के 6 माह अवशेष रहने पर होता है। नमोस्तु गुरु। आकाशी जैन, उसके बाद में लवली जैन, रितु जैन और समता जैन। तैयार रहें। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों के रंग के बारे में प्रश्न है। 2 तीर्थंकर, 2 गोरे, 2 सांबले, 2 हरिहर 2 लाल, 16 कंचन बण हैं ते पूजे त्रिकाल। तो इतना फर्क क्यों है कि 16 कंचन बण के हैं, 2 हरे रंग के हैं, 2 लाल रंग के हैं, 2 सफ़ेद हैं, 2 काले हैं? क्या हुंडा अब त्रिपुणी काल के दोष से ऐसा है? शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट विधान तो नहीं आता, पर मैं ये कह सकता हूँ ये काल दोष का प्रभाव। हालांकि ये संयोग है। जब तीर्थंकरों के सब तीर्थंकर का रूप वैभव एक सा होना चाहिए, लेकिन काल दोष से ऐसा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर भी मैं अवधारण पूर्वक नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हुंडा और सर्पनी के दोषों की जहाँ गिनती कराई गई उसमें इनका उल्लेख नहीं हुआ। आगे। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुवर, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को हम लोग कोई व्रत करते हैं, और उस व्रत के टाइम में हमारे यहाँ कोई जैसे कोई डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम पूजन नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमारा व्रत गिना जाता है? अगर ऐसे सूतक ग्रस्त अवस्था में व्रत करो तो व्रत कर लो, व्रत तोड़ो मत, लेकिन उसको काउंट मत करो, उतना एक्स्ट्रा करो, क्योंकि बिना पूजा आराधन के व्रत नहीं कहलाता। और कुछ ऐसे व्रत है जिन्हें निश्चित तिथि पर करना ही है, तो छोड़ना उचित नहीं है। आप लोगों के और भी ऐसे कारण होते हैं जब अशुद्धि आदि के निमित्त से मंदिर के दर्शन नहीं हो, तो उन दिनों व्रत कर लीजिए, पर उसे काउंट मत कीजिए। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कभी कभी करें और उसके बाद धर्म खूब करें, और फिर उसके बाद अपने कर्म के बाद हम अपना कर्म किसी और के थ्रू करवाएं, तो इसका क्या पुण्य हमें मिलेगा? कर्म कम करे, धर्म ज़्यादा करे, और अपना कर्म किसी और से करवाएं। देखिए, कर्म करने का धर्म खूब करें, कर्म करने का पुण्य नहीं मिलेगा, धर्म करने का पुण्य मिलेगा। तो आप जितना समय अपने धर्म के लिए निकाले, उतने पुण्य के भागी हुए। और कर्म आप भले दूसरों से करा रहे हैं, स्वयं करना और कराने में अंतर होता है। कृत का फल कृत जैसा होता है, कारित का फल कारित जैसा होता है, और अनुमोदन का फल अनुमोदना जैसा होता है। करने की अपेक्षा कराने का एक लाभ ये मिलता है कि वो समय आपको खाली बच गया तो आपने धर्म कर लिया जी। पर मैं आपसे इतना कहता हूँ, धर्म करो, बहुत अच्छी बात, कर्म न छोड़ सको कोई चिंता नहीं, बस इतनी प्रतिज्ञा कर लो कि खट कर्म नहीं करें, काम ठीक हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आज आपकी विधि नहीं मिली,
इसमें हम श्रावकों के कर्म का उदय है या मुनिश्री के कर्म का उदय है? कृपया आप ही बताएं। देखो, विधि मिलना न मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है, कर्म के हाथ में है। ये साधु की अपनी एक तपस्या है। मैं चाहता तो सीधे सीधे भी जा सकता था। अब विधि लेना साधु की अपनी एक प्रतिज्ञा है, जिसे उत्तर गुण में कहा गया है, एक वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। और विधि इसलिए ली जाती है, कहते आशा निर्वित्त अर्थम, इतने सारे लोग हैं, सब अपने घर बुलाना चाहते हैं, हम किसके यहाँ जाएं? तो किसी एक के विषय में हमारे मन में विशेष चाह ना हो, इस भाव से विधि ली जाती है। और मैंने उसी हिसाब से विधि ली। अब विधि नहीं मिली, इसका मतलब आज का दाना पानी मेरे नाम नहीं था। मेरा पुण्य का जोर होता और आज मुझे आहार मिलना होता तो मैं कैसी भी अटपटी विधि लेता, मिल जाता। और मेरे जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं, जब मैंने जटिलतम विधियां ली तो वो मिल गई। और कई बार ऐसा हुआ है कि एकदम सरल विधि लोक दृष्टि में एकदम सरल और 150 चौकों में भी नहीं मिली। ये संयोग है। अब आपने पूछा है इसमें किसके कर्म का, निश्चित आज हमारे लाभांतराय कर्म का उदय, इसलिए इसको अलाप कहा जाता है, वो डोमिनेट हुआ। और शावकों के भी दानांतराय कर्म का उदय होगा कि वो दे नहीं पाए। पर इस विधि न मिलने के कारण मैं मुख्य रूप से पात्र के अंतराय के उदय को ही मानता हूँ, क्योंकि दाता को अगर अंतराय का उदय होता तो किसी को नहीं दे पाता, किसी को तो दिया, यानी दाता का तो अंतराय का क्षोभशम था। पात्र की तपस्या में उसके अंतराय का उदय आया और वो रह गया। तो ये समीकरण अलग अलग बनते हैं, पर इसमें मैं तो अच्छा समझता हूँ ये कर्म निर्जरा का एक विशेष निमित्त है। उपवास करे, उनोदर करे और वृत्ति परिसंख्यान करे। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो उपवास ज़्यादा ईजी है, उनोदर और वृत्ति परिसंख्यान में कुछ और ज़्यादा इच्छा निर्वृत्ति होती है, जो कर्म निर्जरा का कारण बनता है। नमोस्तु गुरु। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमान विकासी जैन, सारांशी जैन। ममता जैन मैनपुरी से पूछ रही हैं, हम प्रातः मंदिर जाकर पूजा करते हैं, उस समय हमारी वस्त्र एवं काय शरीर की शुद्धि कैसी होनी चाहिए? देखो, मंदिर जाने समय हमको पूर्ण शुद्धता रखना चाहिए। शुद्धता का लॉजिक क्या है, इसको समझिए। अशुद्धि जहाँ भी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है। जहाँ गंदगी का ढेर हो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है। तो मंदिर आदि जितने भी धर्मस्थल हैं वहाँ शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अगर आप शुद्धि का पालन नहीं करेंगे तो वहाँ की जो सकारात्मकता वो प्रभावित होगी। नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी को प्रभावित करती है। तो मंदिर की जब सकारात्मक शक्तियाँ कम हो जाएगी तो मंदिर का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए मंदिर, पूजा स्थान, धर्म स्थान, देवस्थान को पूर्णतः शुद्धि के साथ मेंटेन किया जाता है। आप मंदिर जाएं तो वस्त्र की शुद्धि रखें, शरीर की शुद्धि रखें, स्नान किए बगैर मंदिर में न जाएं। इसीलिए कहते कभी स्नान नहीं किया मंदिर जाना तो कहते बाहर से दर्शन कर लो, भीतर न जाओ। सूतक पातक होता है तो कहते गर्भगृह में न जाओ, बाहर से दर्शन कर लो, ताकि निगेटिव एनर्जी का फ्लो वहाँ न बढ़े, वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी की वेव बनी रहे, जिससे चालू भाषा में कहते हैं वहाँ की रिद्धि सिद्धि बनी रहे। इसलिए इस शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है, ये दिगंबर पंथ और श्वेतांबर पंथ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश आप डालें तो समझ में आ जाए। काफ़ी पहले इस विषय में प्रकाश डाला है, चूँकि हमारी परंपरा के इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज 4-5 माह के बाद फिर से ये प्रश्न उपस्थित हुआ है। बहुत से लोग भूल भी गए होंगे और बहुत सारे श्रोता नए हैं, इसलिए जानकारी जरूरी है। हम अगर विचार करते हैं जैन परंपरा के इतिहास का तो भगवान ऋषभ देव से महावीर पर्यंत 24 के 24 तीर्थंकर दिगंबर हुए
अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के उपरांत ये संपूर्ण श्रमण संघ गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, इन 3 केवली भगवंतों के नेतृत्व में 63 वर्षों तक चला। उसके बाद विष्णुमित्र, गोवर्धन, अपराजित, विष्णुमित्र, गोवर्धन, अपराजित, नंदीमित्र, विष्णुमित्र, गोवर्धन तो आखिरी थे, और फिर आखिरी में भद्रबाहु। ये 5 श्रुत केवलियों के नेतृत्व में 100 वर्षों तक चला। इस प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष तक संपूर्ण जैन संघ अभिभक्त रहा। ये दिगंबर मुनि थे, निर्गंथ कहलाते थे, श्रमण कहलाते थे। इन्हें कहीं कहीं अरहत शब्द से भी संबोधा जाता था। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय भयानक दुर्भिक्ष फैला। भद्रबाहु महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान के बल पर जाना कि आने वाले दिनों में जो दुष्काल होगा उसमें हम श्रमणों की चर्या निर्बाध नहीं चल सकेगी। तो उन्होंने संपूर्ण संघ को निर्देश दिया कि इस तरफ अब अपनी चर्या का निर्वाह करना मुश्किल है, हम लोग सुदूर दक्षिण प्रांत की ओर विहार करें। जब भद्रबाहु महाराज ने यह बात कही तो मुनियों का एक बड़ा भाग उनके साथ हो लिया। उस समय भारत के शासक थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने ये सुना तो उन्हें भी वैराग्य हो गया और वे भद्रबाहु महाराज से दीक्षित होकर उनके साथ हो लिए, मुनि बनकर, दिगंबर मुनि बनकर। पर इधर श्रावकों में हड़कंप मच गया। श्रावकों ने मुनियों के पास आकर के आरजू मिन्नत की, कहा महाराज आप लोग चले जाएंगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि 12 क्या 24 साल का भी अकाल हो तो हम पूरी संघ की चर्या का निर्वाह करा सकते हैं। उस समय स्थूल भद्र नाम के एक मुनि थे। उनके नेतृत्व में मुनियों का एक भाग उत्तर में ही ठहर गया। भद्रबाहु महाराज दक्षिण की ओर प्रस्थान किए और कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में जो कटवप्र पहाड़ी कहलाती थी वहाँ तपस्या में निरत हो गए। वहाँ उन्होंने संलेखना ली और संपूर्ण श्रमण संघ को दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में, प्रांतों में विहार करने के लिए भेज दिया। चंद्रगुप्त जो महाराज बन गए थे, जिन्हें कहीं विशाखाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, वे उनकी सेवा में निरत रहे। इस प्रकार समय बीता, उनकी चर्या निर्बाध चलती रही। पर उत्तर भारत में अकाल की स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। ऐसा लिखा है कि इतनी विषम स्थिति हो गई कि लोगों के पेट के खाए हुए अन्न को भी निकाल कर खाने लगे। ऐसी स्थिति में दिगंबर मुनि की चर्या का पालन करना बहुत कठिन हो गया। तो एक रास्ता निकाला गया कि दिन में न आकर के रात्रि में आए, भोजन ले जाए छिपकर और दिन में खा ले। तो इसके लिए मुनियों को अपने पास पात्र रखना पड़ा। एकांत में छिप करके भोजन करना शुरू किया। रात्रि में दिगंबर मुद्रा में आने से लोगों को भय न हो जाए तो शुरुआत में वे अपने साथ अपने दिगंबरत्व को ढांकने के लिए एक वस्त्र लेकर आने लगे। कुत्ते वगैरह भौंके नहीं तो साथ में लाठी रखने लगे और एक प्रकार से चर्या में अंतर आ गया। और यही अकाल दिगंबर और श्वेतांबर मत के भेद का एक बीजारोपण हुआ। इसी अकाल में जब सुकाल हुआ, मुनिगण दक्षिण भारत से उत्तर की ओर आए। यहाँ के मुनियों की चर्या को देखा तो कहा ये चर्या ठीक नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब भी प्रायश्चित ले करके हम अपने मूल चरित्र में स्थिर हो सकते हैं। उस समय स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो मुनियों का समुदाय था, उन्होंने अपनी एक वाचना की पाटलिपुत्र में और ये कहा
कि भगवान महावीर ने दोनों प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है, सचेल धर्म और अचेल धर्म। जिन कल्प और स्थविर कल्प, जिन कल्प यानी कठोर मार्ग, दिगंबर मार्ग, और स्थविर कल्प यानी सचेल सबस्त्र मुक्ति। उन्होंने ये तक एक बात जोड़ी कि जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का लोप हो गया, इस युग में स्थविर कल्प ही है और हम लोग वस्त्र ही रख सकते हैं। और एक मिथक रचा, उसमें भगवान मल्लीनाथ को स्त्री घोषित किया और बहुत सारी बातें जो मूलभूत परंपरा में स्त्रियों के लिए निषिद्ध थी, उसे दिगंबर श्वेतांबरों ने अपने में विधेय कर दिया, स्त्री मुक्ति की घोषणा कर दी। इस तरह से संघ भेद की शुरुआत हुई। प्रारंभ में वे भी दिगंबर रहा करते थे, केवल आहार आदि के निमित्त जाने पर वस्त्र लेते थे। मथुरा के कंकाली टीला से एक अयाक पट्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मुनि की मुद्रा मिलती है जो पीछे से दिगंबर है और सामने हाथ में ऐसे एक वस्त्र टांगे हुए है, इस तरह के कृति में हाथ में। वो एक संप्रदाय था जिसे अर्ध फालक संप्रदाय कहा जाता था। बाद में यह वस्त्र कमर में बांधा जाने लगा और उसके बाद लंगोट हो गया। श्वेतांबर परंपरा के एक आचार्य हुए हरिभद्र सूरी, उन्होंने अपने संबोध प्रकरण में ये लिखा है कि श्वेतांबर साधु भी कारण पड़ने पर ही वस्त्र अंगीकार करते थे। जो अकारण वस्त्र अंगीकार करता, उन्होंने उसे क्लीब यानी नपुंसक की संज्ञा दी। तो एक समय तक ये मतभेद चला और ये मतभेद धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर इस शताब्दी के पहली शताब्दी में आते आते स्पष्टतया दो मत में विभाजित हो गया। उस समय भी दोनों के मंदिर दिगंबर ही होते थे। निर्गंथ दिगंबर कहलाते थे, अर्हत कहलाते थे। श्वेतांबरों के लिए श्वेतवास शब्द का प्रयोग किया गया। पर 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद दिगंबर और श्वेतांबरों के मंदिर बिल्कुल पृथक पृथक बनने लगे और उनमें वस्त्र आदि कछोटे आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार दिगंबर श्वेतांबर के मत में अंतर हुआ। मूलतः दिगंबर और श्वेतांबरों में कोई सैद्धांतिक भेद नहीं है। जिस 7 तत्व की बात हम करते हैं वही 7 तत्व की बात वे करते हैं। 9 पदार्थ की बात हम करते हैं वही 9 पदार्थ की बात वे करते हैं। अहिंसा अपरिग्रह की जो बात हम करते हैं, अनेकांश साधवाद की जो बात हम करते हैं, वही बात उनमें है। जो कुछ भी अंतर है वो मूलतः आचारगत अंतर है। और जो सैद्धांतिक मतभेद भी है, जैसे स्त्री मुक्ति का, सबस्त्र मुक्ति का, केवली भुक्ति का, वह भी आचारगत विकृति शिथिलताओं के कारण है। इस तरह ये दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 मत हुए। बाद में उत्तर काल में भी अनेक मत उत्पन्न हुए। जिन्हें इसके विषय में विशेष जानना है, हमारी एक पुस्तक है जैन धर्म और दर्शन, उसमें उसका पूरा एक चैप्टर है, जैन इतिहास एक झलक, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। सारांश नमस्ते महाराज। उसके बाद मोहित जैन कन्नौज तैयार रहें थोड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सारांश जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि शादी के बाद लड़कियों को ही घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है, लड़कों को क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस बच्चे ने कि शादी के बाद लड़कियां घर छोड़ करके क्यों जाते हैं, लड़के क्यों नहीं। मुझे तो बदलते हुए समय को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं उल्टे दिन आना शुरू ना हो जाए, क्योंकि लड़कियों की शॉर्टेज ज़्यादा है, लड़कों की भरमार हो रही। इसके पीछे एक कारण है। वंश को चलाने के लिए व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है और विवाह करने के लिए कन्या को वरण करके लाना पड़ता है। अब आप कह सकते हैं कि वंश तो स्त्री से भी चल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की शुरू से ये परंपरा रही है कि वंश सदैव पितृकुल के ऊपर आधारित रहा है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है और इसलिए वर वधू को वर करके लाता है, वधू वर को नहीं वरती। तुमने ये प्रश्न पूछा है, अभी इस पर मुझे और गहराई से जाना होगा।
और इस पर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं इस अनुभव के दौर से गुजरा नहीं हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, ये परिपाटी, चूँकि हमारे यहाँ की जो भी समाज व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, और मेरी अवधारणा है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण ही ये व्यवस्था चली आई। अब व्यवस्थाएं बदल रही है, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया जाने लगा है। कहीं आने वाले समय में उल्टा ना हो जाए, हालांकि ऐसा होगा तो बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हालांकि ऐसी व्यवस्था केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी है। इस पर अभी और सोचना होगा। मोहित जैन, उसके बाद साहिल जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का क्या महत्व? बिना श्रद्धा के जीवन ही नहीं चलता। जीवन का कल्याण तभी होगा जब श्रद्धा होगा। श्रद्धा हर क्षेत्र में हो। तुम अपने परिवार में जी रहे हो तो बिना श्रद्धा के नहीं जी सकते। तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो बिना श्रद्धा के नहीं कर सकते। तुम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो तो बिना श्रद्धा के सफल नहीं हो सकते। तुम बिजनेस में जा रहे हो तो बिना श्रद्धा के आगे नहीं बढ़ सकते। यदि तुम्हें अपने माँ बाप पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, तो तुम कभी माँ बाप के साथ अपना निभाव नहीं कर सकते। माँ बाप को बेटे के ऊपर अगर भरोसा ना हो तो बेटे की सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकते। तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई में तुम्हारी श्रद्धा ना हो तो तुम्हारी पढ़ाई में रुचि नहीं होगी, मन नहीं लगेगा। तुम्हारे मन में पढ़ाई के प्रति श्रद्धा है कि मैं पढ़ाई करूँगा तभी मेरा कैरियर बनेगा, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। तुम्हारे मन में ये श्रद्धा है तभी तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो जो पढ़ाई कर रहे हो उसके पीछे का मूल कारण तुम्हारे अंदर की श्रद्धा है। कल तुम बिजनेस करोगे तो बिजनेस करने के पीछे भी तुम्हारी श्रद्धा है कि ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, इस व्यापार से मैं प्रगति करूँगा, इस व्यापार से मैं अपने जीवन का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाऊँगा, यह व्यापार मेरे कैरियर के लिए ठीक रहेगा। ऐसा तुमने विचार करके अपनी श्रद्धा जमाई, और जब श्रद्धा जमाई तो तुम्हारी उसमें रुचि बढ़ी, तब तुम अपने व्यापार के लिए सक्सेस हो सकते हो। तो ये श्रद्धा हर क्षेत्र में ज़रूरी है। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में धर्म के दामन को स्वीकार करोगे, धर्म की शरण में जाओगे और तुम्हारे मन में ये श्रद्धा ना हो कि इससे मेरा कल्याण होगा, तो तुम कभी धर्म नहीं कर सकते। तो धर्म क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति को ये श्रद्धा रखना जरूरी है कि इसके बिना मेरा कल्याण नहीं। तुम लोगों को हर कदम में श्रद्धा रखनी पड़ती है। जब नाई के पास हजामत बनवाने जाते हो, बाल कटवाने जाते हो, तो क्या कहता है? नाई जैसे गर्दन झुकाने कहता, झुकाते हो कि नहीं? जबकि उसके हाथ में उस्तूरा होता है, फिर भी घबराते क्यों नहीं हो? बोलो। नाई के हाथ में उस्तूरा है, वो गर्दन झुकाने के लिए जैसी गर्दन झुकाने बोल रहा है वैसे झुका रहे हो चुपचाप। क्यों? उस पर विश्वास है ये छुरी नहीं चलाएगा। पर क्या बताऊं तुम लोगों का हाल, नाई पर भरोसा करते हो, महाराजों पर नहीं करते। चलो। साहिल जैन, उसके बाद में श्रीमती विमला जी जैन और श्रीमती आरती जैन तैयार है। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि लोग आजकल युवाओं में बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन युवाओं का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाया जाता, उसको घटाया क्यों जाता है? देखो, युवाओं के मनोबल को हमेशा बढ़ाना चाहिए। और तुम्हारा जो ये कहना है कि युवाओं को के मनोबल को बढ़ाने की जगह घटाया क्यों जाता है, मेरी धारणा के अनुसार जो बहुत सकारात्मक सोच लेकर के चलते हैं, उदार वृत्ति के लोग होते हैं, वे हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। लेकिन जिनकी सोच बहुत संकीर्ण होती है, जिनका चित्त अनुदार होता है, वे युवाओं को प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करते हैं। अनुभव ये बताता है कि जो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं वे सदैव प्रासंगिक बने रहते हैं, और जो युवाओं को हतोत्साहित करते हैं उनको एक दिन पूरे के पूरे परिदृश्य से बाहर होना पड़ता है। इसलिए अच्छा ये है कि आप युवा को इनकरेज करें, उनके अंदर यदि कोई दुर्बलता है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें इस तरह से ट्रीट न करें कि उनमें हताशा है।
उसके पास ऊर्जा है, शक्ति है, उत्साह है। अनुभव की कमी है, तो अनुभव की कमी के कारण अगर कोई युवा गलत करे तो उसे सीखने का मौका दें, उसे आप इनकरेज करें। उन्हें अगर आप डिस्करेज करेंगे तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जिनके बेटे से उनने अपना काम कराया। देखो इनकरेज कराने का क्या नतीजा होता है। बेटे ने काम किया, सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके पिता ने कभी भी उस बेटे को हताश नहीं होने दिया। उसने कहा बेटा ऐसा होता है, तुम घबराओ मत। मैं जब बिजनेस में उतरा था तो मैंने भी ऐसे नुकसान को झेला। जब तक 2-4 बार गिरोगे नहीं तो साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकते हैं। व्यापार करने में जब तक व्यक्ति को कोई चूक ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो आगे नहीं बढ़ता। मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए जो नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं, तुम्हारे लिए लाभ है, क्योंकि ये छोटे छोटे नुकसान तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे और इन छोटे नुकसान से तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि भविष्य में तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न झेलना पड़ेगा। ऐसा प्रोत्साहन पिता ने अपने बेटे को दिया और उस बेटे का मनोभाव अपने पिता के साथ जुड़ा। 1, 2, 3 बार उसने नुकसान झेला, लेकिन आगे चल कर के वो व्यक्ति आज सफलता के शिखर पर पहुंच गया है और आज भी उसके पिता उस पर नाच करते हैं कि मेरा बेटा कितना आगे बढ़ गया। ये प्रोत्साहन करने की बात। बुराइयों के प्रति उसे सजग करे, उसकी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उसे समझाएं, लेकिन उसे कभी भी हतोत्साहित न करें, क्योंकि युवा अगर हतोत्साहित हो जाएगा तो कभी उठ नहीं पाएगा। विमला जी जैन, उसके बाद श्रीमती आरती जैन तैयार रहे। पूछो। महाराज जी मैं एक थोड़ा सा भक्ति वो है प्रस्तुत कर दूं। भक्ति नहीं, अभी प्रश्न करो। प्रश्न करो, अभी सीधे प्रश्न करो। 63 सलाका पुरुषों में प्रतिनारायण विद्याधर होते हैं और बाद बाकी सभी भूम गोचरी। ऐसा क्या कारण है कि अंतिम प्रतिनारायण जरासिंध विद्याधर नहीं था, भूम गोचरी था? इसका कोई स्पष्टोल्लेख आगम में मुझे देखने को नहीं मिला और ऐसा कोई विधान भी नहीं मिला कि प्रतिनारायण नियमतः विद्याधर ही होते हैं। श्रीमती आरती जी जैन, उसके बाद मोहनलाल जी जैन डंडवाल गुवाहाटी और श्रीमती हीरा देवी जैन डंडवाल गुवाहाटी, जो ट्रस्टी ने बनाए थे, उनके तैयार। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ऐसा प्रश्न है जो शायद संभवतः किसी ने भी ना पूछा होगा आपसे, परंतु मैं हिम्मत जुटाकर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पंच परमेष्टि में से 2 परमेष्टियों के तो 18 दोषों का नाश हो चुका है, उसमें क्षुधा तृषा सब कुछ का नाश हो गया है, तो उनसे तो हम अनर्क पर प्राप्ताय या क्षुधा रोग विनाशनाय कहते हैं, तो कहकर हम अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो तो हमें समझ में आता है, परंतु मुनि महाराजों के लिए भी, आचार्यों उपाध्यायों के लिए भी हम ऐसा कहते हैं, तो हमारे यहाँ पर इसका क्या कारण बतलाया गया है? आपका जो प्रश्न है यही प्रश्न थोड़े दूसरे संदर्भ में आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा। आपने ठीक कहा है कि ऐसा प्रश्न मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये प्रश्न बहुत पुराना है। आचार्य वीरसेन महाराज से आज से 1300 साल 1200 साल पहले पूछा गया। धौला में एक प्रसंग आया, नमो जिनानम, और जिन की चर्चा करते हुए पंच परमेष्टि की जिन संज्ञा दी गई, तो वहाँ पूछा कि भाई अरहंत और सिद्ध तो जिन हैं, क्योंकि उनने अपने कर्मों को जीता। आचार्य उपाध्याय साधु तो अभी सारे कर्मों से युक्त, 8 के 8 कर्म उनके साथ जुड़े, उन्होंने तो एक भी कर्म नहीं जीता, तो उन्हें जिनकी संज्ञा क्यों दी गई? ये प्रश्न आचार्य वीरसेन महाराज के द्वारा उठाया गया। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न और आचार्य वीरसेन महाराज के प्रश्न का आशय समान है, और आचार्य वीरसेन महाराज ने उन्हें जो उत्तर दिया आपके प्रश्न के संदर्भ में, वही उत्तर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वीरसेन महाराज ने कहा, देखो भाई, अग्नि है, अग्नि जैसे ईंधन को जलाती है,
अग्नि के चिंगारी में भी ईंधन को जलाने की सामर्थ्य बनी रहती। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे अग्नि जलाती है, वैसे ही अग्नि की चिंगारी में भी ईंधन को जलाने की सामर्थ्य बनी रहती है। इसलिए अरहंत सिद्ध अग्नि हैं, आचार्य उपाध्याय साधु अग्नि की चिंगारी हैं, वे भी हमारे कर्म ईंधन को जलाने में समर्थ हैं। समझ गए? नमोस्तु महाराज। हीरा देवी डंडवाल, मोहनलाल डंडवाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पद्म पुराण में लिखा है कि लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम ने मोहवश उसे मदिरा पिलाने की चेष्टा की। पद्म पुराण में कुछ बातें ऐसी है जिसका संदर्भ बैठता नहीं, इसलिए अभी मैं इसका कोई सार्वजनिक उत्तर नहीं दे सकता। और भी कुछ बातें हैं, इसीलिए पद्म पुराण के विषय में विद्वानों का ये प्रश्न है कि ये जटासिंह रविसेन आचार्य मूल संगी नहीं थे। एक बात आपको और बताऊं, पद्म पुराण जो ग्रंथ आचार्य रविसेन ने लिखा है, वो श्वेतांबर आचार्य विमल सूरी के पौमचरी जो प्राकृत का ग्रंथ है, लगभग उसकी पूरी छाया है। तो बहुत सारे प्रतिपादन मूलभूत दिगंबर परंपरा के अनुकूल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ को ही पूरी तरह आगम मत मानना। आगे चलो। मोहनलाल जी डंडवाल, उसके बाद में सुशील जी जैन और डॉक्टर अनूप जी जैन तैयार रहें। नमस्ते महाराज श्री। दो लाइनें मन में आई है गुणायतन के लिए, दो लाइन प्रश्न कर लो। चलो हाँ, दो लाइन बोल देता हूँ कि जैन धर्म का सब कर पाएंगे अनूठा दर्शन, जब पूर्ण हो जाएगा मुनिवर की कल्पना का गुणायतन। मुनिवर की कल्पना का बेमिसाल है संयोग, सबको मिलकर करना है इसमें अपना अपना सहयोग। महाराज श्री दीपचंद जी शेट्टी सूरत ने मुझे प्रश्न पूछने के लिए कहा है कि धर्म ध्यान स्वाध्याय तीर्थ दर्शन की पूर्ण रुचि है, किंतु अभी 67-68 वर्ष की उम्र होने पर भी अभिषेक व पूजन में प्रमाद बना रहता है। इच्छा होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाता, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अभी आपके दर्शनावरण कर्म का उदय तीव्र है। अभी आपके अंदर का प्रमाद अधिक है और भगवान के साथ आपका अभी नेह नहीं जुड़ा है। उसे जोड़े और आगे बढ़े। इस प्रमाद को जीतने का एक ही उपाय है, गुरु चरणों में उपस्थित होकर प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, ये कमी भी पूरी हो जाएगी। आगे बस। सुशील जी जैन, उसके बाद डॉक्टर अनूप जी जैन ठाकुर जी, और उसके बाद में श्री वीपी गोदा जयपुर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज सुबह ब्रह्मचारी भैया जी ने अनायास ही केस लोच संपन्न किया, तो मुझे दो शंका यहाँ पर उत्पन्न हुई कि क्या ब्रह्मचारी भैया केस लोच कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो मुनि क्यों नहीं बन सकते? देखो, जिनको मुनि बनना है उनको ब्रह्मचारी अवस्था में ही केसलोच करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे संघ में आचार्य महाराज ब्रह्मचारियों में कुछ को केसलोच की अनुमति देते हैं। हम भी जब ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी अवस्था से ही केसलोच करते थे। अब मुनि दीक्षा तो गुरु के ऊपर निर्भर करता है, गुरु जब दे दे तब है, वो उनका मामला है। पर मैं जब ब्रह्मचारी बना था, मैं संघ में आया था, मैंने अपने आप को उसी दिन से अंदर का मुनि मानना शुरू कर दिया था। मैं विरक्त हो चुका था, छूट चुका था, कपड़ा ऊपर का आवरण था, मैं उसे पकड़ा नहीं था। मैं यही सोचता था जब गुरु की कृपा होगी छूट जाएगी, चर्या में जितनी अपनी अच्छी से अच्छी कर सकूं करूं। हमारे ब्रह्मचारी भाई भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं। नमस्कार। डॉक्टर अनूप जी, उसके बाद श्री वीपी गोदा जयपुर। नमोस्तु गुरु। महाराज श्री, अहिंसा के लिए तो सभी धर्मों में कहा गया है, सभी धर्म कहते हैं प्यार करो, अहिंसा करो, से रहो, लेकिन हमारा जैन धर्म जो है मूलतः इसी पे आधारित है, अहिंसा के ऊपर। यहाँ तक कहा गया है कि जो हम लोग श्वास भी लेते हैं उससे भी मतलब जो उसमें भी है हिंसा हो रही। तो फिर ये धर्म कहता क्या है एक्चुअली? हम लोगों को कैसे जीना चाहिए, क्या हमारा धर्म कह रहा है और हमको क्या मतलब किस तरीके से उसका पालन करना? आपके प्रश्न को आज से बहुत पहले उठाया गया।
और एक प्रश्न उठा, जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतुरेव च जंत्वाकुले ही संसारे कथम भिक्षुरहिंसक। भगवान अहिंसा का पालन करते, जल में जंतु, थल में जंतु, नभ में जंतु, सब तरफ जंतु है, और जब सारा संसार जंतुओं से भरा है तो हिंसा तो हो नहीं है, हम अहिंसक कैसे हों? तो भगवान ने अपने उपदेश में कहा कि ध्यान रखो, हिंसा दो तरह की है, एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। हमारे द्वारा किसी जीव का जो घात होता है वो द्रव्य हिंसा है, और हमारे प्रमाद से, हमारी असावधानी से, या हम भावपूर्वक किसी जीव का घात करते हैं, उसका नाम भाव हिंसा है। तो कहते हैं मर्दु व जीवदु जीवो ऐदाचारस्थ निच्छिदा हिंसा पैदस्थ नत्थि बंतो हिंसा मित्तेन शमिदस्य। कि जीव मरे या न मरे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारे निमित्त से न मरे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। तुम सावधानी से चलते हुए चल रहे हो और सावधानी से चार हाथ जमीन देखते हुए चल रहे हो, उसके बाद भी किसी जीव का घात हो जाए तो तुम अहिंसक हो, और बिना देखे चल रहे हो और कोई भी जीव न मरे तो भी तुम हिंसक हो। इसलिए प्रयत्नवान बनो, जागरूक बनो, प्रमाद मुक्त हो करके चलो। श्वास प्रश्वास, भोजन पानी ये एक सहज क्रिया है, लेकिन ये हो रही है, हम कर नहीं रहे हैं। हिंसा का होना और हिंसा का करना दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। एक अवस्था तक हिंसा का होना नहीं छूट सकता, लेकिन हिंसा का करना छूटता है। अहिंसा धर्म हिंसा करने से बचने की बात करता है, मन वचन काय से। वीपी गोदा जयपुर, उसके बाद में जया जैन कन्नौज और अतुल जैन कन्नौज तैयार हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म अनादि निधन है, ये बात तो सर्वव्याप्त है, लेकिन जब तीर्थंकर माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और 16 स्वप्न में आते हैं, उन 16 स्वप्नों में एक स्वप्न में लक्ष्मी दिखाई देती है। तो लक्ष्मी तो वैष्णव रूप है, क्या वो इसी रूप में दिखाई दी थी जिस रूप में अभी दिखाई जा रही है? देखिए, लक्ष्मी का रूप क्या है? लक्ष्मी एक देवी है। श्री ह्री धिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थिति है सामानिक परिषद का। लक्ष्मी नाम की देवी जिसे कमल निवासिनी बताया गया है, और लक्ष्मी को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो यदि वही लक्ष्मी है जैसे श्री ह्री धृति कीर्ति और बुद्धि है, तो वैसे लक्ष्मी भी ये है। अब लक्ष्मी का रूप दिखा ये हमारे पुराणों में मिलता है, पर लक्ष्मी का रूप क्या था ये नहीं देखने को मिला। बस यही एक संशय था। अब लक्ष्मी का रूप क्या था वो लोग परंपरा में जो चल रहा है हम लोग उसको चित्रित कर देते हैं, पर लक्ष्मी क्या है? हमारे यहाँ एक ज्ञान लक्ष्मी है और एक धन लक्ष्मी। ज्ञान लक्ष्मी तो तीर्थंकरों का मूलभूत वैभव है, उसे भी बताया गया है, पर हमारी शास्त्रों में सब बातों का उल्लेख नहीं है, इसलिए अधिकार पूर्वक हम नहीं कह सकते। मुझे जहाँ तक स्मरण है किसी भी पुराण में लक्ष्मी का जो मूर्त रूप है उसका रेखांकन मुझे देखने को नहीं मिला। तो महाराज सिर्फ फिर अपन जो पंचकल्याण में ये रूप दिखाते हैं ये दिखाना नहीं चाहिए। जो चल रहा है चलने दो, लोकमान्य होने के कारण। दूसरा फिर क्या दिखाओगे? जब तक दूसरा नहीं मिल रहा है तब तक ये चलने। धनवृष्टि दिखाई जा सकती है महाराज जी, अब इस पर विचार करना होगा। आगे चलो। जया जी जैन, उसके बाद अतुल जी जैन तैयार है। महाराज जी मेरा प्रश्न है, भावबली भगवान की निर्माण स्थली कौन सी है? क्या आज भी हम उस जगह के दर्शन कर सकते हैं? अभी तक पता नहीं चल पाया, आगे चले। अतुल जी जैन कन्नौज, उसके बाद में श्रीमती नीतू जैन कन्नौज। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है, जैन धर्म का प्रथम सोपान क्या है? जैन धर्म का प्रथम सोपान है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये जैन धर्म का ही नहीं, मोक्ष महल का प्रथम सोपान, मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान। तो हर स्थिति में सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती नीतू जैन, उसके बाद में निशंक जैन और मयंक जैन तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी जैसे हम लोग नियम ले लेते हैं, कंद छोड़ते हैं, तो उसे बनाने में तो आता है, घर में बनाते हैं, तो क्या उतना ही दोष लगता है? पहले खाने का छोड़ो फिर खिलाने का छोड़ो। नहीं महाराज जी, छोड़ दिया है, उसका नियम ले लिया है, तो बनाने में क्या उतना ही दोष लगता है? यथा संभव बच्चों, उपाय ने आपने खाने का छोड़ा है, फिर खिलाने का छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना, नहीं घर में झगड़ा पैदा हो जाए। नमोस्तु। निशंक जैन, मयंक जैन, थोड़ा तेजी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, एक तरफ सम्यक दृष्टि पुण्य का कार्य करता है और एक तरफ मिथ्या दृष्टि पुण्य का कार्य करता है, तो दोनों के पुण्य में क्या फर्क है? सम्यक दृष्टि का पुण्य सातिशय पुण्य होता है और मिथ्या दृष्टि का पुण्य निरतिशय पुण्य होता है। सातिशय पुण्य वह पुण्य जो पुण्य के बंध के साथ पाप की निर्जरा कराए, और निरतिशय पुण्य वह पुण्य जो केवल पुण्य ही बने। नमस्ते। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर भगवान की शमो शरण में दिव्य ध्वनि ओंकार रूप में खिलती है और 12 सभाओं में अलग अलग प्रकार के देव, मनुष्य और त्रिंच जाति के जीव होते हैं, तो उन सभी को तीर्थंकर भगवान की ओंकार ध्वनि किस प्रकार समझ में आती है? सबको अपनी अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करती है। उनकी भाषा में एक विशेषता होती, सर्व भाषा स्वभावकम, और वो अर्ध मागध जाति के देव उसे सर्व भाषा में बना देते हैं। तो भगवान की वाणी सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। महाराज जी, फिर गणधरों का क्या रोल है बीच में? गणधर भगवान की वाणी को व्याख्यायित करते हैं। भगवान तो बोल दिए सो बोल दिए, लेकिन बोलते समय सब सुन लिए। अब सुनने के बाद उसका और विशेष जब जानने की जिज्ञासा होती है, उसका पूरा सार गणधर हमें संक्षिप्त करके सुनाते हैं। चलिए, नमस्ते। देवेंद्र जैन गोटे गांव से पूछ रहे हैं, शिखर जी की मिट्टी हम घर पर लाते हैं, क्या हमें इससे निर्माल्य का दोष लगता है? शिखर जी की मिट्टी घर पे लाते निर्माल्य का दोष लगता है। सब लोग मिट्टी लाने लगेंगे तो पता लगा शिखर जी नहीं बचेंगे, इसलिए मैं विधान नहीं करूँगा। सिद्धार्थ जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, काल लब्धि का क्या अर्थ है? काल लब्धि, काल की प्राप्ति का नाम काल लब्धि है। चलिए, हो गया। और कोई भी पूछना चाहें शीघ्रता से आ जाएंगे। लता जैन नागपुर से पूछ रही, उपवास के दिन स्नान का त्याग करना चाहिए, तो क्या बिना स्नान किए पूजा करनी चाहिए? जब स्नान नहीं किया पूजन करने की जरूरत नहीं। स्तुति करो, सामायिक करो, पाठ करो, अशुद्धि करो ही नहीं, आपका काम बन जाएगा। आर्यिकाओं की भांति स्त्रियां रहें, मुनियों की भांति पुरुष। मीना जैन कन्नौज, चले आए। वर्तमान युग में ऐसा देखा जाता है कि स्त्री पर्याय एक बार मिलने के बाद कई बार लगातार स्त्री पर्याय ही मिलती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि धर्म करने के बाद भी वो सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाती, इसलिए स्त्री पर्याय से मुक्त नहीं हो पाती। अतः जो भी धर्म करे सम्यक्त के साथ करे, समीचीन धर्म का ही सही प्रभाव मिलता है। नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि पानी की टंकी में जो एक्वागार्ड लगा देते हैं, उसको पानी पीते कैसे? कितनी बार इसका उत्तर दे दिया, अब मत पूछो बार बार, ठीक है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान सत्र को आगे की सूचनाओं के लिए मैं इधर बोल रहा हूँ, आप बाकी आगे की सूचनाएं दें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी श्रोताओं की ओर से, उपस्थित जनता की ओर, अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। गुणायतन में प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपनी दान राशि जमा कराते हैं। बैंक अकाउंट में दान राशि जमा कराने के बाद में आपसे अनुरोध यह है कि उसकी सूचना गुणायतन में भी आप फ़ोन करके दे दें, या अपनी जो पेइंग स्लिप होती है बैंक के अकाउंट की, उसको वहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेज दें, या बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, जिससे कि आपको उसकी रसीद शीघ्र अतिशीघ्र आपके एड्रेस पे धन्यवाद पत्र के साथ में भेजी जा सके। एक वेबसाइट है www.munipramansagar.net, उस वेबसाइट पे आप विजिट करें, क्योंकि बहुत कम लोग उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ऐसा मेरा अनुरोध है, उस जितने ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को देखेंगे, उस पे आपको गुणायतन के संबंधित और परम पूज्य महाराज श्री से संबंधित जितने प्रवचन, जितनी पुस्तकें,
जितना उन्होंने अभी तक जन सेवा में कार्य किए हैं उस सब के सब आपको उस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए www.munipramansarya.net इस पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।